पाकिस्तान नेवी का बहरा अरब में बड़ा एक्शन, $1 अरब की मनशियात पकड़ ली। PNS यरमूक ने 2 कार्रवाइयों में 2.5 टन से जायद क्रिस्टल मेथ बरामद की। 150 मुल्कों के इत्तेहाद CMF की तारीख का सबसे बड़ा एक्शन। सऊदी अरब की कमान में पाक बहरिया ने अमली हिस्सा लिया। ऑपरेशन अलमसमक से पाक सऊदी बहरी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशनल रवाबित मजीद मजबूत होंगे। ISPR का एलामिया। नेवल चीफ सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी बहरिया की 27। दालबंदी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द गार में छुपे बैठे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर फिजाई निगरानी के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया इदारों की हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ की शाही तंगी जंगल में दहशतगर्दों के ठिकाने उड़ा डाले। सुरंगे मलिया मेट एक दहशतगर्द मारा गया, दीगर जख्मी हालत में भाग निकले। हुकूमत सिंध का कामयाब मिशन सरेंडर पॉलिसी के तहत कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डालकर कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार कर ली। शिकारपुर में वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सरबराही में हथियार डालने की तकरीर। डाकुओं ने 200 से ज्यादा हथियार पुलिस के हवाले कर दिए। भारतीय हथियारों में एंटी टैंक RR-75 और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी शामिल। हथियार डालने वाले डाकुओं के सरों की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा मुकर्रर थी। नौशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। मकतूल एहलकारों को मामूल की गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी तौर पर बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला सरफराज बुख्ती की दरखास्त कबूल कर ली। वजीर आला बलूचिस्तान का ओथल में पेश आए वाकई का सख्त नोटिस। अवाम के साथ गैर इंसानी रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार। विफाक से बात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वजीर आला पंजाब ने अपनी मेहनत से, आपकी मदद करने की नीयत से आप सबको आज यहाँ लोगों को 10 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 12 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 5 लाख रुपया मिल रहा है, लोगों को 6 लाख रुपया मिल रहा है। और किस तरह मिल रहा है? एक शफाफ तरीके से मिल रहा है। मरियम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। मुतासरीन में सर्वे की मदद से शफाफ तरीके से इमदादी रकम तकसीम की जा रही है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर्टिकल 151 जो आइन का है उसके तहत लगाई नहीं जा सकती। हम ज़रूर चेक्स रखते हैं फूड सिक्योरिटी को रखने के लिए, वो सारे सूबे रखते हैं। हम गंदम प्रोक्योर भी करेंगे 8 लाख से 12 लाख टन के दरमियान, कोई नंबर जो हम फाइनल करेंगे सेट हुकूमत करेगी। वज़ीर आला सिंध ने गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी को आइन से मावरा करार दे दिया। सूबाई महकमा खुराक इस साल खुद गंदम खरीदेगा। IMF की शराइत से बचने की तैयारी कर ली। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मराद दी जाएंगी। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब की जानिब से आटे और गंदम की तरसील रोकने का इकदाम खिलाफ आइन करार दे दिया। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवामी हुकूक सल्ब कर रही है। सुहेल आफरीदी का आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए पंजाब को खत लिखने की हिदायत। महकमा खुराक को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कवानीन पर हुकूमती इत्तेहादियों में ठन गई। हसन मुर्तज़ा ने आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक कानून को प्री पोल धांधली का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी खुद हसन मुर्तज़ा के खिलाफ कार्रवाई करेगी या मुस्लिम लीग जवाब दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का इंतबाह।
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों के अहकामात जारी कर दिए। पुराने कानून के तहत जारी हल्काबंदियों का शेड्यूल वापस। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत 4 हफ्ते में हल्काबंदियों की तैयारी के लिए मरासला जारी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात किए बगैर काबीना तश्कील देने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा में अहम उमूर ठप हो गए, शहरी बराह रास्त मुतासर होने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कल बानी से मुलाकात होने का इम्कान। बानी PTI से मुलाकात की दरखास्तें समाअत के लिए लार्जर बेंच में मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। बानी ने नवंबर में किसी एहतजाज की कॉल नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी भी राबते की तरदीद कर दी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस। अलीमा खान आज भी गैर हाजिर। अदम हाजिरी पर अदालत ने अलीमा खान की एक बार फिर से नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। पाकिस्तान ने माशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल कर ली। आलमी सतह पर पाकिस्तान की माशी कामयाबियों को सराहा जाने लगा। वजीर खजाना ने चीनी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। वजीर खजाना रवां साल 3.5% शरह नमो हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा कि रवां साल 4% से ज़ायद तरक्की का हदफ था। सैलाब की वजह से कुछ कमी का इम्कान है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से जर्मन ताजिरों की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और इस्लाहाती पॉलिसीज पर तबादला ख्याल। पाक अफगान अमन मुआहदे के बावजूद 10 रोज से बंद तुरखम बॉर्डर आज भी ना खुल सका। चमन में पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती गेट आज 11वें रोज भी बंद रहा। ट्रकों में मौजूद मेवे और सब्जियां खराब होने का खदशा। पंजाब में हुनरमंद प्रोग्राम के तहत रिकॉर्ड 1,80,000 नौजवानों की तरबियत। 75,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल गया। पहचान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 450 ट्रांसजेंडर्स इज्जत की रोजी कमाने लगे। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। पंजाब में पहली मर्तबा तामीराती शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए 24 कंस्ट्रक्शन लैब्स कायम कर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने गजा और फ़लस्तीन समेत हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहने का आज़म। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर का नरेंद्र मोदी को इंतबाह। दोनों मुल्कों के बीच एटमी जंग का खदशा था। 7 तैयारे भी गिराए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत को पाक भारत जंग रुकवाने का हथियार करार दे दिया। मोदी ने मॉस्को से तेल ना खरीदने का यकीन दिला दिया। भारतीय वजीर आजम से दिवाली पर हेलो हाय के बाद ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की इजराइल की जानिब से गजा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शदीद मुज़ाहमत से होनी जा रही है कि फौरी खात्मे का मुतालबा। इजरायली कार्रवाइयाँ शर्म अल शेख मुआहदे की रूह के मनाफी करार। आलमी बरादरी से जारियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। जहानिया में सामान से भरा ट्रक रक्शे पर उलट गया। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुतासरा फैमिली जहानिया से टब्बा सुल्तानपुर जा रही थी। खैरपुर में गुज़िश्ता रोज कत्ल किए जाने वाले बाप और 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। साबिक एमएनए नवाब वसान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शौहर और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाली खातून की मैयत वरसा सरगोधा ले गए। लियारी गैंग वॉर के मुबैना सरगना उजैर बलोच एक और केस में बरी। कराची की मकामी अदालत ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में क्लीन चिट दे दी।
इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने का सिंगल बेंच का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीडीए को आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन करने का हुक्म। आवारा कुत्तों को मारने के शवाहिद मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। सीडीए के डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से आवारा कुत्तों को मारने पर वजाहत तलब कर ली। कराची के इलाके सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर पर पुलिस का ऑपरेशन। मुतादिद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची के इलाके पुराना हाजी कैंप में चाय के होटल पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक होटल के मालिक ने डाकू समझकर फायरिंग कर दी थी। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान कैंप के करीब पुलिस से मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ्तार। लाहौर में कातिल डोर ने एक और नौजवान की जिंदगी निगल ली। नवाकोट में मोटरसाइकिल पर सवार 21 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से जाँ बहक हो गया। आईजी पंजाब का पतंगबाजी में मुलविस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। इस्लामाबाद में शारा फैसल पर टायर फटने से यूनिवर्सिटी की बस ग्रीन बेल्ट पर चढ़ गई। पीछे आने वाली मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नानबाई एसोसिएशन को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसी कर दी। अदालत का अगले हफ्ते तक डिप्टी डायरेक्टर फूड को नानबाई एसोसिएशन से मुज़ाकरात करके मामला हल करवाने की हिदायत। हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाली 3 लड़कियां दादू से बाजियाब। एक ही गांव की रिहायशी और आपस में दोस्त हैं। रशीद नामी शख्स के साथ राबते में थी। ये गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते बैरून मुल्क जाना चाहती थी। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल में महकमा सेहत का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने एक क्लिनिक को डीसील करने के लिए शहरी से 30,000 रुपए रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन अहलकारों ने निशान ज़दा नोट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस के लिए फ्री स्क्रीनिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ब्रेस्ट कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग में पिम्स पाकिस्तान का वाहिद इदारा बन गया। वज़ीर सेहत ने ब्रेस्ट कैंसर से लड़ने के लिए पहले उसकी तशख़ीस ज़रूरी करार दे दी। सिंध में खसरा और रूबेला वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज 17 नवंबर से होगा। वज़ीर सेहत ने शहरियों से अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। रोमानिया की फ़ज़ाइया के सरबराह का भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइया के किरदार का एतराफ़। दोनों मुल्कों का जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में नुमाया कमी। 6.3% कमी के बाद कीमत में एक ही दिन में कमी का 12 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया भर में सोने के ताजरों के तकरीबन $2.25 खरब डूब गए। पाकिस्तान में भी सोना 6,463 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला निर्ख 4,37,362 रुपए हो गए। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 793 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 1,66,553 पॉइंट्स पर बंद हुई। जंगबंदी मुआहिदे के बाद हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। इजरायली फौज ने रेड क्रॉस से यरगमालियों की लाशें वसूल करने की तस्दीक कर दी। हमास की जानिब से यरगमालियों की लाशें वापस करने की मजमूई तादाद 15 तक पहुंच गई। अमरीका ने गजा में हमास की जेर कंट्रोल इलाकों में तामीर नौ के काम कराने से इनकार कर दिया।
सिर्फ इजराइल के ज़ेर कंट्रोल इलाकों की तामीर नौ की जाएगी। अमरीकी नायब सदर का गजा की तामीर नौ के लिए सिविलियन मिलिट्री को ऑपरेशन सेंटर का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख हो गई। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और रूस के मुज़ाकरातकारों में फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला खराब कर दिया। व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी गेट से गाड़ी टकरा गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कार सवार शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के वक्त सदर ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। रावलपिंडी टेस्ट में तीसरे दिन के खेल का इख्तिताम। पाकिस्तान को दूसरे इनिंग में 4 विकेटों के नुकसान पर 23 रन की बढ़तरी हासिल। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के कामयाब कोहपैमा शहरोज काशिफ हुकूमती इनाम न मिलने पर फट पड़े। एक्स पर अपने पैगाम में शहरोज काशिफ का वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब से इनाम न मिलने का शिकवा दावा किया। कोहपैमाई की वजह से उनकी जमीन और गाड़ी बिक गई, वो मकरूज भी हो गए। पाकिस्तान की 12 साला फातिमा नसीम ने बरतानिया की सबसे फ्लेक्सिबल लड़की का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फातिमा नसीम ने 1 मिनट में 42 के मुकाबले में 47 मरतबा स्ट्रेचिंग का मुजाहिरा करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने रिकॉर्ड की मंजूरी दे दी। और दुनिया को बचाने के मिशन पर बनने वाली अमरीकी वेब सीरीज ट्रोल 2 की नई झलकियां जारी कर दी गई।